यार यूनिटी कहते हैं वन को। और अगर मैं वैसे सोचूं बैठ के कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होना चाहिए, लेट्स से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ एक्स है, राइट। मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिख लूंगा कि एक्स जो है वो होगा जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और यार इसका आंसर वन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वन का क्यूब वन है, राइट। जैसे स्क्वायर रूट फोर का आंसर टू क्यों होता है? क्योंकि टू का स्क्वायर फोर है, राइट। लेकिन मैथमेटिशियंस को एज यूजुअल सुकून नहीं था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा दोनों साइड पे क्यूब लेते हैं, ये तो इक्वल टू वन आ जाता है, और ये एक्स क्यूब वन को इधर ले माइनस वन इक्वल जीरो आता है। लो जी, ये तो एक इक्वेशन बन गई है जिसकी डिग्री थ्री है, तो उसके तो अप टू थ्री सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है वो टू होती है ना, तो अप टू टू सोल्यूशन होते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा टू हो, कभी कभार एक भी होता है, बट अप टू टू होते हैं। कोई इक्वेशन जिसकी डिग्री फोर है उसके अप टू फोर होते हैं। खैर उनको ने इसके देखा और उन्होंने कहा यार हमें सुकून नहीं है, इसके तीन सोल्यूशन फाइंड आउट करो, राइट। सो व्हाट दे डिड, दे फैक्टराइज्ड इट। उन्होंने इसको फैक्टराइज किया। कैसे फैक्टराइज किया, उसके लिए एक फार्मूला है जो मैं आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए बता रहा हूँ। वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, जो कि होता है जी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाता है। एनीवे उन्होंने इस फार्मूला को यूज़ किया। उन्होंने कहा कि यार ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, राइट। तो इस पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो। उन्होंने कहा लो जी, अब ये और ये ज़ीरो दे रहे हैं, या तो x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो है, जिससे आपके पास पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकल आता है, जो कि सिंपली है x इक्वल्स वन, जो कि कॉमन सेंस में यही चीज़ आती है, बट मैथमेटिशियंस यू नो। सेकेंड उन्होंने ये कहा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया उसको, ये ज़ीरो होगा। और अगर ये ज़ीरो है तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। उन्होंने कहा लो जी, माइनस बी यानी कि माइनस वन प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी बाई टू ए टू इंटू वन। तो ये माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर विच इज़ बेसिकली माइनस थ्री बाई टू। तो x की दो वैल्यूज़ उन्होंने और निकालनी। अब इसको मैं बेसिकली यूँ भी लिख सकता हूँ कि माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, क्योंकि इस चीज़ को मैं आगे लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट थ्री। तो मैंने डायरेक्टली उसको स्क्वायर रूट माइनस वन जो है उसको मैंने आयोटा करके बाहर लिख दिया, ठीक है, बाई टू। फिर उनको सुकून आ गया कि लो जी हमने थ्री क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए हैं। एक वन है, एक जो है वो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा बाई टू है, और एक जो है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा बाई टू है। इसको अपने पास नोट कर लो, क्योंकि जो ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से जो पहली प्रॉपर्टी हुई है कि इसके जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मैंने आपको लास्ट में निकाल के देखे थे, दिखाए थे, वो ये होते हैं, राइट। और ये प्रॉपर्टी कह रही है कि इसको स्क्वायर करो वो आ जाएगा, उसको स्क्वायर करो ये आ जाएगा। कर लेते हैं, प्रूव कर देते हैं। सो स्क्वेयरिंग दिस क्यूब रूट, वी विल गेट दिस। ये क्या बनता है, ऊपर माइनस वन का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन एंड स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर सिंपली फोर। अच्छा जी, फोर लिख लिया। ये आ जाएगा वन प्लस, क्योंकि वो एटा स्क्वायर वो माइनस वन हो जाना है, तो मैं इसको डायरेक्टली माइनस थ्री लिख रहा हूँ। और ये बन जाना है जी प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा बाय फोर। आई नो यू आर हैप्पी बिकॉज दिस इज ईजी। माइनस टू प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा बाय फोर, ऊपर से टू कॉमन लेके नीचे से फोर के साथ कैंसिल करो, ये टू बन जाएगा, ऊपर से टू चला जाएगा। यू विल फाइनली गेट माइनस वन प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री आयोटा बाय टू, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि ये है, राइट। इसी तरह इसको स्क्वायर करो वो आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप करके देखो, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से यही आएगा, ठीक है। डू इट, पॉज द वीडियो, डू इट। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि अगर मैं इनमें से एक, जैसे आपकी बुक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं उनमें से एक को कहा है कि अगर वो ओमेगा है
तो दूसरा उसका स्क्वायर है, मतलब राइट। तो अगर एक ओमेगा है, मतलब अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ओमेगा है, तो मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आता है, वो आ जाता है ना। तो मैं दूसरे को सिंपली ओमेगा स्क्वायर कह सकता हूँ। इस पॉइंट ऑनवर्ड ये समझ लो कि एक तो वन है क्यूब रूट, और कॉम्प्लेक्स में अगर मैं एक को ओमेगा कहता हूँ, अगर एक को मैं टी कह देता हूँ तो दूसरा टी स्क्वायर हो जाएगा। बुक में ओमेगा कहा हुआ है इसलिए मैं ओमेगा कह रहा हूँ, और दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो तीन क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, उनको ऐड करो तो ज़ीरो आ जाता है। तो लेट मी राइट दैट, एंड व्हेन आई राइट द लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ जाती है। एक और चीज़, आपकी बुक के अंदर ये जो प्लस जिसमें बीच में आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स रूट में, उसको एज अ कन्वेंशन ओमेगा कह दिए, और जिसमें माइनस आ रहा है उसको ओमेगा स्क्वायर कह दिए, ठीक है। सो आप इसी कन्वेंशन को फॉलो करें कि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, वो वन है, ऑब्वियसली वन है। सो थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा। इन दोनों के नीचे टू है, तो इसको तो मैं सारे के सारे को एक ही डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ। ऊपर आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। इनको जी कैंसिल कर दें, ये -1 और -1 -2 बना देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, जो कैंसिल होके -1 बन गया, तो 1 प्लस -1, basically 1 minus 1 which is equal to 0, and there we have proved that the sum of the three cube roots of unity is 0. अब इसमें क्या हुआ है कि जो प्रोडक्ट है तीनों क्यूब रूट्स की वो वन आ जाती है। सो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी है, लिख लेते हैं। सो यानी कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच शुड बी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। लेट्स प्रूव दैट। लेफ्ट हैंड साइड, सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लिखते हैं। अगर उसको हम लिखते हैं तो 1 ओमेगा किसको कहा हुआ था, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 को, और ओमेगा स्क्वायर कहा हुआ था -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 को, है ना। अच्छा, अब अगर इधर देखते हो आप तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म ऊपर बन रही है, राइट। वन बाकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन को लिखो ही ना नेक्स्ट स्टेप में। तो खैर ऊपर आप बना सकते हो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 दे देंगे। ये ऐड नहीं हो रहे यहाँ पे, डिनोमिनेटर सेम है ना, लिख देना। एनीवे आई नो यू आर नॉट दैट अनइंटेलिजेंट। एनीवे, सो ये आ जाएगा 1 माइनस 3, और एयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -3 कर देते हैं, और 4। ये बन जाएगा 1 प्लस 3/4, 4/4 होता है 1। दे यू गो, प्रूव कर दिया कि जब तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओमेगा क्यूब बनता है ना, ओमेगा क्यूब का आंसर 1 है। ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 आगे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगा। और प्रॉपर्टी आपको कह रही है कि अगर n इंटीजर्स हैं और w की पावर n है, यानी कि w की पावर कोई इंटीजर है, तो वो हमेशा वन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के इक्वल आएगा। ओके, ये इसमें वो ओमेगा क्यूब बड़ा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं यार ओमेगा की पावर 10, 10 एक इंटीजर है ना, अब इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3, 1 2 3 4 6 7 8 9 एन ओमेगा, राइट। ये भी वन होता है, ये भी वन होता है, ये भी वन होता है, वो सारा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह आपकी बुक में काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप अभी स्क्रीन को, इसको लेक्चर को पॉज करो और ये सारे सॉल्व करके देखो, राइट। ये सारे के सारे अल्टीमेटली कोई एक ना एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल आ जाएंगे, या वन के इक्वल आ जाएंगे, या ओमेगा के इक्वल आ जाएंगे, या ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएंगे। पॉज इट, डू इट। मतलब ये कैसे हो सकता है कि मैथमेटिशियंस ने 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले हों और 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पे वो सुकून कर गए, राइट। सो नेचुरली मैथ जब डेवलप हो रहा था, मैथमेटिशियंस गॉट क्यूरियस अबाउट दिस अगेन। अगर मैं और आप सोचते हैं कि यार x कोई फोर्थ रूट है यूनिटी का, तो हम यही कहेंगे कि ओके इट्स द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि इट विल जस्ट बी वन, या -1 भी हो सकता है क्योंकि 1 की पावर और -1 की पावर दोनों जो हैं 4 अगर लो तो 1 आ जाता है। That wasn't enough for them, so what they did is again they took power 4 on both side यहाँ पे, और ये आ गया x की पावर 4 इक्वल्स 1, जो कि फर्दर बन गया x की पावर 4 इक्वल
-1 इक्वल्स 0, जिसको उन्होंने अगर आप देखो तो इस तरह से लिख सकते हो ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन में डिवाइड कर दिया इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वन क्या आगे बन जाता है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन आगे बन जाता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और वो एक्स स्क्वेयर प्लस वन जो है इक्वल टू ज़ीरो ही। अब सिचुएशन ये बन गई कि तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ज़ीरो दे रही हैं, या तो एक्स प्लस वन ज़ीरो है जिससे x इक्वल्स माइनस वन आ जाता है, या x माइनस वन ज़ीरो है जिससे x इक्वल्स वन आ जाता है, या ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन ये वाला जो है ये ज़ीरो है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स माइनस वन होता है, यानी कि अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन तो एक्स इक्वल्स प्लस माइनस आयोटा आ जाता है। फिर उनको सकून आ गया, उन्होंने कहा लो जी फोर्थ पावर फोर थी इसमें जो हाईएस्ट थी और चार रूट्स आ गए, देयर यू गो, दे फॉर्म्ड a solution set for the fourth roots of unity, जो कि वन माइनस वन आयोटा और नेगेटिव आयोटा। इनकी भी प्रॉपर्टीज़ को खरीदने बैठ गए, एंड फर्स्ट थिंग विच इज़ एक्चुअली अ नो ब्रेनर वो ये कि सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वी नो कि फोर्थ रूट्स क्या हैं, वन प्लस वन iota and negative iota. So if we sum these, what do we get? We get 1 plus, actually it's 1 minus 1. So if we sum these, we get 1 plus minus 1 plus iota plus negative iota. और अगर आप इनको सॉल्व करते हो तो यू सिंपली गेट ज़ीरो। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। अब रियल जो फोर्थ रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक वन है और एक नेगेटिव वन है, एंड आर दे एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर, आई मीन दे आर। अगर आप ऐड करते हो वन में नेगेटिव वन यू गेट ज़ीरो जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। और इन्वर्स की डेफिनेशन ही है कि उसको आप किसी चीज़ के साथ ऑपरेट करो, ऐड कर रहे हो अगर एडिटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो वो आपको यूनिटी दे देता है, राइट। फिर इसी तरह से अगर आप देखते हो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स कौन से हैं, एक आयोटा और एक नेगेटिव आयोटा, और एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अब कोई बेसिकली आप इसको लिख सकते हो ज़ीरो प्लस आयोटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और इसको आप लिख सकते हो ज़ीरो माइनस आयोटा। अच्छा, इसको हम इन्वर्स इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि जब इन्वर्स की बात हम जब करते हैं तो उसमें जो रियल पार्ट है ना उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट होता है, राइट। वैसे तो आप इन दोनों को ऐड करो तो टेक्निकली इन्वर्स ही आ जाता है, तो इसको हम एडिटेड इन्वर्स भी कह सकते थे, बट इट्स मोर एक्यूरेट टू कॉल दीज कॉन्जुगेट्स क्योंकि इनके रियल पार्ट्स हैं ही नहीं ना। तो इट्स जस्ट दैट इमेजिनरी पार्ट का साइन ऑपोजिट कर दिया, एंड देयर यू हैव इट कि बोथ द कॉम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। लास्ट उन्होंने कहा है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो तो माइनस वन आ जाता है, विच अगेन इज़ वेरी इजी टू प्रूव क्योंकि अगर आप इनको लिखो तो ये हैं प्लस वन, राइट, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव वन से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव आयोटा से, व्हाट डू वी गेट, इनका प्रोडक्ट इज माइनस वन और इनका प्रोडक्ट इज नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। अब माइनस वन इंटू नेगेटिव आयोटा स्क्वायर इट सेल्फ इज माइनस वन, minus 1 into 1 gives you just minus 1, and that is what this observation or property was saying कि इन चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस वन आ जाता है।